लेकिन एक लेवल तो जा ही सकते हैं। और हमारा हीरो फ्रेंड को पढ़ लेता है कि मैं तुम्हें लड़ाऊंगा, और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रैंडम फोटो आ रही है, और हमारा हीरो बताने लगता है कि तुम्हारे भाई ने ये नहीं कहा कंडीशन के अंदर कि मुझे जीतना है, मुझे मेरी स्किल्स शो करनी है, मुझे जीतना नहीं है उस फाइट के अंदर, उसे बस ये देखना है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करूंगा एक 4th लेवल मेज के तौर पे, कि तुम यहाँ पर उसको हरा सको, क्योंकि एक 4th लेवल का मेज अपने मैजिक के साथ इजीली हरा सकता है 5 लेवल के नोट क्यूआई को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारा हीरो का प्लान। लेकिन यहाँ पर फैनिक को तो बहुत ज़्यादा अजीब था कि वो एक दिन में ही लेवल अप कर लेगा, और जो इतने सालों से नहीं कर पा रहा है। तो खैर मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारा हीरो ना एक दिन के अंदर लेवल 2 पे चला गया था, 1-2 दिन के अंदर। तो अब लेवल 3 पे जाने में क्या हो रहा है, लाइक कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, भग जा लेवल 3 पर यार, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मैं लेवल 3 का वेट कर करके थक जाऊँ। आई मीन जाऊँ ना लेवल 3 पे, ये लगातार लेवल अप होएगा, लेवल 3 की जगह 4-5 पे सीधे जंप, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चल रहा पिछले चैप्टर में देख रहा हूँ लेवल 2, 4-5 चैप्टर आगे लेवल 6। लेकिन ये सब बातें करते हुए हमारे हीरो से बताने लगते हैं कि जो तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स यहाँ से खराब हो रखे हैं, छोटी मोटी चीज़ें, जो माना सर्किट है वो यहाँ पे 200 हो रहा है, जिससे तुम्हारा जो माना है वो तुम्हारी बॉडी के आसपास जा रहा है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर फ्रैनिक को ले आया होता है अपने टीममेट या सबऑर्डिनेट को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा हीरो खुद तो लेवल 2 पर है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैनिक है वो लेवल 4 का पोटेंशियल रखता है। और यहाँ पर हमारा हीरो से बता रहा होता है कि यहाँ पर, और वो इतनी सारी चीज़ें बताता है कि फ्रैनिक को बिल्कुल ही समझ नहीं आती। वो बहुत सारी चीज़ें बताता है जो मैं भी नहीं पढ़ पाया था, और मुझे लगा ये ज़्यादा ही डाल रखा है तो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। और यहाँ पर और भी चीज़ें बताने लगता है जिस मैजिक यूज करने के लिए। अब हमारा हीरो बताने लगता है कि जो तुमने मैजिक यूज करा था, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर जब तुमने फाइट करी थी, फ्रैनिक बताता है कि हाँ, इस मैजिक यूज करते हुए मैं एक बार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, जब मैं अपनी फैमिली के अंदर बुक्स पढ़कर मैजिक को कर रहा था एक तरीके से प्रैक्टिस और एक बढ़िया रिजल्ट के लिए। जब मैंने एक मैजिक का यूज़ करा तो मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी चेंज हो गई। ये कौन नोटिफिकेशन भेज रहा है मेरे पास, ये मीशो वाले के नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं यार। अभी देखो मेरी मानवाज एक्सप्लेन में ये सब होता रहता है, तो अगर तुम्हें लग रहा है ये अलग है तो होता है, ठीक है, मैं ऐसे करता रहता हूँ, ठीक है, मेरे मानवा एक्सप्लेन में ये सब होता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब फ्रैनिक यहाँ पर मैजिक का यूज करता है तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो विंड में क्रिएट होने लगती है, और वैसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर वैसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो यहाँ पर विंड बन जाता और गायब हो जाता इस दुनिया से। लेकिन जैसे वो विंड बनने वाला था पूरी तरीके से, उसको यहाँ पर बचा लिया जाता है मेजिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर उसकी हालत तो ख़राब हो ही गई थी, एक तरीके से उसको ट्रॉमा मिल चुका था, और ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बुरा था। उस समय मैं कुछ भी कर नहीं पाया, वो तो यहाँ पर टावर मास्टर वहीं से गुजर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और मैं बच गया, नहीं तो उस दिन मैं ख़त्म हो जाता। और मैं बस फीलिंग को वापस से फील नहीं करना चाहता जो मुझे उस टाइम फील हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि ये अपने आप एक्टिवेट होता है, इसको मैं एक्टिवेट भी नहीं कर सकता। हमारा हीरो सोचते है तो ये प्रॉब्लम है जो तुम अभी फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले हम तुम्हारा जो इशू है वो एक कंट्रोल माना पर है, तुम अपनी जो इस टैलेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम यहाँ पर लो लेवल हो। तो तुम्हें सबसे पहले हमें हाई लेवल ले जाना पड़ेगा, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बनो और तुम्हारी बॉडी जो इस तुम्हारे टैलेंट को है विंड बनने की से कंट्रोल कर सके। हमारा हीरो यहाँ पर एक तरीके से वो बनाने लगता है लंबी सी, एक तरीके से क्या बोलूँ मैं इसको, स्पिरिट समन का एक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच के आता हूँ। ठीक है, मैंने सोच लिया, ठीक है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन में, ठीक है, मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ, तो मेरा होता है कि मैं भूल जाता हूँ। तो हमारा हीरो एक स्पिरिट समनिंग सर्कल बना देता है, और हमारे हीरो ने डीमंस को पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हराया था, इसलिए डीमंस उसके बुलाने पे कभी नहीं आने वाले। फ्रैनिक यहाँ पे ट्राई तो बहुत करता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी स्पिरिट को समन नहीं कर पाता। विंड स्पिरिट इनकारनेट ऑफ प्योरिटी द वर्ल्ड्स इविल, और ऐसी और भी चीज़ें करता है जिससे भी कुछ नहीं होता। हमारे हीरो को लगता है ये तो कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पर फ्रैनिक बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है जब वो यहाँ पर कई बार स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पिरिट समन नहीं होता। और अब इसके अंदर डर आ चुका था कि अगर मैं कोई स्पिरिट को समन नहीं कर पाया तो यहाँ पर एक तरीके से मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। हमारा हीरो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ वो स्पिरिट किंगडम के अंदर गया था, और वहाँ पर उन्होंने सबके साथ एक तरीके से दोस्ती करी थी, और उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी स्पिरिट की जरूरत हो तो बस स्पिरिट को बुलाना और वो 100% आ जाएगी। हमारा हीरो ट्राई करता है कि चलो मैं एक बार समन करने का ट्राई करता हूँ स्पिरिट किंग को, अगर मैं याद होऊंगा तो। और हमारा हीरो मन में सोचने लगता है, जब मुझे याद है जब मैं पहले था एक तरीके से उस टाइम पर
उन्होंने मुझे ये कहा था वर्ल्ड 3 के साथ हमें 5 टिका जाता है, जहाँ पर जो किंग था उसके साथ हमारा हीरो यहाँ पर था। देखो मुझे पता है तुम्हें बीच में रैंडम स्क्रीनशॉट देख के तुम्हारा मूड खराब होता है, मेरा भी, लेकिन यार मुझे नहीं पता है। मैं बहुत टाइम पे मतलब मैं स्क्रीनशॉट्स का यूज करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनिंग मानवा करने के लिए, तो मुझे भी नहीं पता होता कि कभी कौन सा आ जाए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनको काट दूँ, लाइक बहुत सारे होते स्क्रीनशॉट, मैं उन सबसे कर देता हूँ, 1-2 आ सकते हैं बीच में। हमारा हीरो सोच रहा था कि 27 ईयर्स हो चुके हैं मुझे यहाँ पर स्पिरिट से बात करे हुए किसी, और यहाँ पर स्पिरिट आते ही हमारे हीरो को एक तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है और हमारे हीरो से पूछते हैं क्या तुम कॉन्टैक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। और यहाँ पर स्पिरिट भी हैरान था यहाँ पर, यार तूने समन करा तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए करा होगा ना, लाइक मुझे स्पिरिट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा है उसे एक स्पिरिट की ज़रूरत है। उस पुरानिक की तरफ हमारा हीरो करते बोलता है, नस्मक फेस क्यों बनाया है? वाइस टावर मास्टर और उसके साथ साथ बॉडीगार्ड, हाँ वो बंदा यार लेवल 5 का स्वॉर्ड यूजर, और भी पुरानिक का ब्रदर सब आ चुके होते हैं यहाँ पर फाइट के लिए। मैं लेवल 5 का नाइट हूँ, मेरा नाम लेजली मोरगोन है। हाँ मैं लेवल 2 का मेज हूँ, मेरा नाम ऑस्कर क्रूसन है। यहाँ पर बैटल के रूल्स बताए जाएंगे। ये जो ब्लू है क्रिस्टल और रेड क्रिस्टल, ये दोनों कंस्टेंट्स ये दोनों के गले में बांधा जाएगा। जिसने यहाँ पर सबसे पहले इसको ले लिया वो यहाँ पर इस बैटल को जीत जाएगा। हमारे लिए बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर एक तरीके से फाइट नहीं करने वाला, मेरी तरफ से जो फाइट करेगा वो होगा प्रानिक। और यहाँ पर प्रानिक आ चुका होता है ड्रेस पहन के। वे दोनों हैरान थे, क्या ऑस्कर क्रूसन, क्या मतलब है इस चीज़ का? हमारे बोलते हैं तुमने यहाँ पर कहा था कि अपनी एबिलिटी को प्रूव करो, और तुमने ये नहीं कहा था कि एबिलिटी को प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ फाइट ही करनी पड़ेगी। हाँ कहा तो था मैंने ये, लेकिन ये मत समझना अगर तुम मेरे भाई को मेरे से फाइट करवाओगे तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर इजी जाने वाला हूँ। हमारे जो बोलता है कि ये अच्छा होगा कि अगर एक लेवल 4 का मैच तुमसे फाइट करे, ना कि लेवल 2 का। और यहाँ पर ये है फ्रेनिक, लेवल 4 का मैच जिसे मैंने अपनी ट्रेनिंग दी है, और मुझे लगता है मुझे तुम्हें इसकी एबिलिटी शो करनी चाहिए। और यहाँ पर जो होता है वो बंदा तो रेडी होता है गाइड कि मैं देख लूँगा, ये सब छोटे बच्चे हाँ यार वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था, पता नहीं तुमने रियलाइज़ करा कि नहीं, लेकिन मैंने रियलाइज़ कर लिया कि जो मेरा माइक था ना वो बहुत देर से नीचे गिरा हुआ था, तो मैंने अपनी फेस के पास माइक कर लिया, तो अब थोड़ा और साफ रिकॉर्डिंग आएगा, ठीक है आई गेस। यहाँ पर जो ये लेवल 5 है यार, मैं इसको क्या बोलूँ, नाइट बोलते सिंपल नाइट, तो नाइट। और यहाँ पर यंग मार बोलता है फ्रेनिक को, क्योंकि फ्रेनिक उसका यंग मार, यस। और वो आते ही सीधे अटैक करता है फ्रेनिक के ऊपर, जंप करते हो। फ्रेनिक को पता है कि यहाँ पर जो 20 मीटर का डिस्टेंस है एक तरीके से परफेक्ट है, और वो एक अटैक में यहाँ पर फ्रेनिक को ख़त्म करना चाहता था। फ्रेनिक को जैसे उसका ओरा फील होता है, फ्रेनिक की चौसठ हो जाती है तो डर गया यार, मैं भी डर जाता हूँ टीचर्स का ओरा देखकर, पता नहीं उनके पास इतना ओरा कहाँ से आ रहा है। लाइक वो एक तो इतना एक लाइक इस तरह एक्ट करते हैं जैसे वो लीडर टाइप का थोड़ा, लेकिन हम इन सब चीज़ों में नहीं जाते, हम मान में एक्टिंग। फ्रेनिक को याद आता है कि हमारे हीरो ने उसके ऊपर भरोसा करा है तो उसे जीतना ही होगा, और वो रेडी हो जाता है मैजिक यूज करने के लिए, जिससे वो इस बैटल को जीत सके और अपनी टैलेंट को प्रूव कर सके, क्योंकि अगर वो टैलेंट को प्रूव नहीं कर पाया तो उसे मैजिक से एक तरीके से हाथ धोना पड़ेगा, और अब यहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे ही कुछ अटैक करता है नाइट बिना हिले वहीं से उन अटैक को कर देता है। वो थोड़ा बेटर तो हुआ है, लेकिन ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल ही है। यहाँ पर देखो मेरी एक गलती हो गई है, मैंने ना थोड़ा सा बिना रिकॉर्डिंग का बटन दबाए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैं वापस से बता देता हूँ। यहाँ पर फाइट के अंदर जैसे ही वो हमारा फ्रेनिक अटैक करता है, लेवल 5 नाइट उस सारे अटैकों को डोज कर देता है। और जब यहाँ पर वो स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है, मैं जो स्वॉर्ड क्रिएट करी थी, अब यहाँ पर नाइट को हो गया था कि क्या देखूँ और भी, अब जब बहुत हो चुका है तो वो सीधा फ्रेनिक के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो यहाँ पर उसका वो पेंडेंट लेकर इसको हरा सके। फ्रेनिक बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वो बहुत ज़्यादा क्विक और जल्दी से मेरे पास आ गया था अटैक करने के लिए। यहाँ पर वो विंड ब्लेड का यूज करता है और विंड शील्ड का यूज करता है, जिससे वो इसको दूर की तरफ कर सके। उसका ब्रदर हैरान था कि यहाँ पर उसके भाई ने कितना अच्छा ग्रो कर लिया। लाइक ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाफ अ डे के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर क्या तुमने कोई फॉरबिडन स्पेल का यूज करा है, जिस मेथड का? हमारे बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ये उसका प्योर टैलेंट है। और उसका भाई बोलता है मेरा भाई छोटा भाई बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर लेवल 5 नाइट अभी भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। गैप्स जो थे, क्योंकि उसकी ग्रोथ कितनी भी अच्छी है, वो यहाँ पर इसी बैटल को जीत नहीं सकता लेवल 4 और लेवल 5 के साथ। यहाँ पर जो उसका लोकेट होता है वो यहाँ पर नाइट के हाथ में आने वाला होता है, लेकिन फ्रेनिक उसी टाइम पर यहाँ मैजिक यूज करता है। इन दोनों को लगा था कि यहाँ पर ये ओवर हो चुका है, लेकिन जैसे वो कबद्दर हमारे हीरो की तरफ देखता है, हमारा हीरो स्माइल कर रहा होता है। हमारे हीरो ने यही टिप्स दी थी यहाँ पर फ्रेनिक को। फ्रेनिक यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर ट्रेनिंग करता है और यहाँ पर एक वो स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेता है, लेकिन वो स्पिरिट कोई हाई रैंक की स्पिरिट नहीं थी, वो कोई सिंपल स्पिरिट, ज़्यादा अच्छी स्पिरिट भी नहीं मिली, लेकिन ठीक थी। हमारा हीरो से बताता है कि अगर तुम इसे सीख लोगे तो तुम मेरे ख्याल से गॉड ऑफ विंड को 100% कर सकते हो। तुम्हारी पूरी बॉडी को विंड में क्रिएट करना, ये तो गॉड ऑफ विंड ही है। आप समझो मेरी बात। तुम्हारा सबसे जो ओवर पावर्ड पार्ट है बॉडी के अंदर, वो यहाँ पर एक तरीके से तुम उसको क्रिएट कर पाओगे विंड के अंदर, और जब तुम इसको ठीक से कर लोगे तुम इसको आइटम और क्लोज के साथ भी यूज कर पाओगे, जिससे तुम किसी भी अटैक को मतलब एक तरीके से ओवर पावर्ड टैलेंट तुम कह सकते हो। और फ्रेनिक यही करता है। फ्रेनिक यहाँ से गायब हो जाता है उस मैजिक का यूज करते हुए, और जैसे ही लेवल 5 नाइट को समझ पाता, उससे पहले फ्रेनिक पीछे आ चुका था और यहाँ पर उसने पेंडेंट को भी ले लिया था, रेड वाले को, और उसने यहाँ पर इस बैटल को जीत लिया था। तो अब मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले फ्रेनिक ने सिंपल अटैक्स का यूज करा, जिससे उसने अगले वाले को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा वीक और ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है, और लास्ट में जैसे उसने अपने मेन टैलेंट का यूज करते हुए उसके पेंडेंट को ले लिया, क्योंकि फाइट यहाँ पर स्किल्स की थी ना कि जीतने की। लेकिन जीत तो फिर भी गया, लेकिन ऐसी फाइट नहीं थी जिसमें एक दूसरे को पीटना हो। और यहाँ पर फ्रेनिक को जीतता हुआ देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा हैरान था कि हीलर ने भी कह दिया था यहाँ पर इसे ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि जैसे वो स्किल का यूज करेगा एक तरीके से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उस टैलेंट का यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब वो उस टैलेंट का यूज बहुत अच्छे से कर पा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेनिक का भाई तो खुशी होता है मन में तो, लेकिन वो फेस पर थोड़ा हैरान भी होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमने मेहनत करी और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं। लेवल 5 के नाइट हमारा ही यंग मास्टर अपने यंग मास्टर की तारीफ कर रहा होता है और बोल रहा था कि यंग मास्टर आपने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। यहाँ पर वाइज मास्टर बोल रहे थे क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेनिक का बदर बोलता है कि हाँ मुझे जाना होगा। उसके बाद वो फ्रेनिक की थोड़ी तारीफ भी करते हैं, जिससे फ्रेनिक एम्बेरस हो जाता है, हाँ थोड़ा सा शाय हो जाता है, यार मेरी तारीफ करो मैं भी हो जाता हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी होती। इसके बाद फ्रेनिक यहाँ पर हैरान था कि उसे जो ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग करनी थी वो भूतिया लग रहा है। उसे लग रहा है ये क्या है, लाइक एक गुफा सी के अंदर हम पहले गए, ये अंडरग्राउंड एक पूरा एरिया है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग रूम है, लाइक हम कोई ऐसे ट्रेनिंग रूम में नहीं जा सकते जो अच्छा हो, और यहाँ पर क्या तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे ट्रेनिंग रूम में जाऊँ जो थोड़ा अजीब सा नहीं हो। वैसे वाइस टावर मास्टर ने मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेजा?